हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस के लिए मींस नेचुरल साइंस के लिए एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। न्यूटन्स के तीनों लॉज हमने बहुत अच्छे से सुने, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए सेपरेट लॉज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि नेचुरली मतलब हमारे पास थोड़ा सा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, कुछ इस टाइप के फोर्सेज है, मोमेंटम, इनर्शिया। ये काफी टॉपिक है बेसिक, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के अंडर में आते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टीजीटी साइंस में अब तक पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। बाकी सेकंड और थर्ड अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो सभी क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है आपको। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा, मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता भी देता हूँ। कॉन्सेप्ट में जो छोटे छोटे पॉइंट आएंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि कितना अच्छा होने वाला है ये भी देखते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन आपको सुनना भी है और कॉन्सेप्ट को समझना भी है। साथ ही साथ आप कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नहीं आते हैं। ये आपके लिए काफी ज्यादा एक तरीके से मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट रहेगा। थोड़ा सा आपको मतलब एक तरीके से मोटिवेट होंगे आप, जिससे कि आपको पता रहेगा कि मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन ए टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड इट्स शेप चेंज। देखा आपने कभी भी? अक्सर मॉर्निंग में हम कॉलगेट करते टाइम जितना टूथपेस्ट को मतलब अपना पेस्ट मतलब हम स्क्वीज करते हैं, प्रेस करते हैं, उतना ही पेस्ट बाहर आता है। ये कॉन्सेप्ट देखा है? अगर हम ज्यादा प्रेस करते हैं तो ज्यादा पेस्ट बाहर आ जाएगा। ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, डेली यूज वाला हमारा। सो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो इसके अंदर फोर्स है वो किस चीज के एग्जाम्पल है? मैं चारों नाम बोल रहा हूँ, अच्छे सुनना है। पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। सेकंड क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। थर्ड क्या है मेरे पास? सेंट्रीपिटल फोर्स। और फोर्थ क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो काफी इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जांपल है ये है बैलेंस फोर्स का, मींस ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? बैलेंस फोर्स का हमारे पास ये एग्जांपल है। क्यों बैलेंस फोर्स किसे बोलते हैं पहले आपको पता है? व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स लगे हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो आ जाए तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। ऐसे रिजल्टेंट फोर्स को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। याद रहेगा, कभी सारे लगे हुए फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं आए, कुछ अमाउंट आ जाए, तो वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर मैं बता दूं, इसमें जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैं बता दूं, जो चीज सेंटर से फोर्स लगता है। जैसे कि मैं बात करूं, फैन की बात कर ले, फैन मूव करता है, या फिर आप एक किसी थ्रेड लो, थ्रेड पे स्टोन बांधो, उसे घुमाएंगे, एकदम छोड़ देंगे, बाहर की तरफ मूव करेगा, तो फोर्स कहां से लग रहा है? सेंटर से लग रहा है। ऐसे केसेस को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका उल्टा होता है बिल्कुल, जो कि फोर्थ ऑप्शन है हमारा। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए बैलेंस फोर्स। क्या होता है याद रखना है, एक बॉडी पर लगे हुए सारे रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होएगा, तब हमारे पास उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने टग ऑफ वार गेम खेला है? गेम खेलते दोनों ही साइड अगर इक्वली फोर्स लगाती हैं तो बैलेंस रहता है, कि ना लेफ्ट ना राइट मूव नहीं होती हमारी जो रोप होती है। ये हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है बैलेंस फोर्स का। अगर एक ही साइड से बैलेंस फोर्स ज्यादा हो जाए तो वही साइड जीत जाती है, देखा है आपने। इफ यू टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल अगर कभी आपने देखा होगा, हम बैलून को दोनों तरफ से प्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन अगर मैं एक तरफ से फोर्स ज्यादा लगा दूं तो क्या होगा? बैलून फूट जाएगा। ये हमारे पास अनबैलेंस का एग्जांपल है। बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मींस ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है सैंपल्स पेपर में। सो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए? फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? टू इंक्रीज इट्स स्पीड। इनर्शिया की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? टू डिक्रीज इट्स स्पीड। क्या इसकी स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। थर्ड ऑप्शन क्या है? टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन की स्टेट जो होती है उसे चेंज कर देता है, रेसिस्ट करता है। ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? टू डीएक्सेलरेट ड्यू टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की वजह से डीएक्सेलरेट होता है। मैं आपको बताता हूँ पहले इनर्शिया होता क्या है। सबसे पहले आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस के बीच में, ताकि उसके ऊपर भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से फेस कर ले। मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की फॉर्म में, मींस स्टेशनरी फॉर्म में रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा
तभी तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा। रुका हुआ होगा तो चलने लगेगा और चलता हुआ होगा तो रुक जाएगा। जैसे कि आपने देखा है कोई भी मैं अगर बॉल फेंक दूं फ्लोर पर तो चलती रहेगी, लेकिन उसका फ्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा फ्लोर के साथ साथ, तब जाके बॉल किसी न किसी पॉइंट पर रुक जाएगी। इसी बोलते हैं हम क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या होता है, ध्यान रखना है, बहुत सॉफ्ट सी डेफिनेशन है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अनलेस कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। बॉडी की एक वो प्रॉपर्टी होती है जो रेसिस्ट करती है किसी भी बॉडी को, क्या, उसकी चेंज ऑफ मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को, जो भी उसके पास स्टेट होती है, चाहे वो मोशन की हो चाहे रेस्ट की हो, उसे चेंज करने के लिए उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। कॉन्सेप्ट में हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन इंक्रीज स्पीड, बिल्कुल नहीं है, इनर्शिया की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं बढ़ती। बी ऑप्शन ना ही डिक्रीज होती है, ध्यान रखना है। बट इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, वो प्रॉपर्टी होती है जो रेसिस्ट करती है किसमें, चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन, यानी कि इसकी मोशन की स्टेट्स को चेंज कर देती है। अगर वो स्टॉप फॉर्म में, रेस्ट फॉर्म में तो मूव कर देगा उसे, अगर वो मोशन में है तो उसे स्टॉप कर देगा। इसी रेसिस्टेंस को, यानी कि रेसिस्ट जो करता है उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इट मींस इसका सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान रखना है सी ऑप्शन करेक्ट है। डी क्या है, नहीं, डी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छे से सुनना है, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी होते हैं, लेकिन इनके ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे पास। लेकिन अब गलत होने के चांसेस नहीं है अगर आप अच्छे से सुनने वाले हैं। सो क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी टॉक ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, इट एक्चुअली या यूजुअली मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है, अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा हुआ है और हम बात करते हैं कि इस बॉडी पर फोर्स लगा, जैसे मैं बात करूं, इसे मैं प्रेस करूं, मैं बोलूं हाँ इस टैप पर प्रेस किया हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, इट मीन्स ये कौन सा फोर्स लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इफ वी विल टॉक अबाउट एनी फोर्सेस ऑफ ए बॉडी, तो ध्यान रखना है वो हमेशा अनबैलेंस फोर्स होता है। कौन सा होता है, अनबैलेंस फोर्स। मेरे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, पहला इलेक्ट्रिकल फोर्स। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ तो इलेक्ट्रिकल तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी का नाम ही नहीं लिया गया है। सेकंड ऑप्शन क्या है, बैलेंस फोर्स। बैलेंस वो कब होता, जब उस पर फोर्स लगाओ तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, यानी कि उसमें फोर्स लगा ही नहीं है, रिजल्टेंट हमारे पास 0 है, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट नहीं है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि इस पर कुछ फोर्स लगा हुआ है। जैसे कोई मुझे प्रेस करे और मुझे प्रेस करे तो मुझे फील होगा, मैं बोलूंगा मुझे कोई प्रेस कर रहा है, धक्का दे रहा है, तब मैं तभी तो बोलूंगा, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं, जो कि मेरे पास थर्ड ऑप्शन है सी, अनबैलेंस फोर्स। और फोर्थ क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। तो सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है, ध्यान रखना है, अनबैलेंस फोर्स, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट है। क्लियर हो गया अनबैलेंस फोर्स का। एक और एग्जांपल, अगर अनबैलेंस को और भी एग्जांपल लेने मैं आपको और भी बता सकता हूँ, जैसे कि हम किसी एयरपोर्ट पे मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पर, मेरे हाथ में सूटकेस है, अगर मैं सूटकेस को सडनली छोड़ देता हूँ तो डायरेक्ट फ्लोर पे लगेगा, यस और नो। ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे हाथ से छोड़ते वहीं पर ही रुक गया ऊपर हवा में, क्योंकि उसके ऊपर अंडर ग्रेविटी वाला फोर्स लगा नहीं लगा, यस और नो। तो उसी बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ये चीज ध्यान रखना है, सभी एग्जांपल्स किसके हैं, अनबैलेंस फोर्स के हैं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मैं आपको बता दूं, काफी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉस ए कॉइन विच फॉल बिहाइंड हिम, दिस शोन दैट द मोशन ऑफ ट्रेन इज। एक मूविंग ट्रेन में एक पैसेंजर टॉस करता है कॉइन को, और कॉइन कहाँ गिरता है, बिहाइंड हिम, उसके पीछे गिरता है। क्या रीजन हो सकता है हमें पता है, लेकिन अगर आपने, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एसिलेटेड मोशन, मींस मेरा मोशन, एसिलेशन, वेलोसिटी, स्पीड से रिलेटेड बेसिक वीडियो नहीं देखी है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। टीजीटी साइंस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर है, चैनल पर विजिट कर सारी वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। हम आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक से चल रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट सभी चीजें कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, एसिलेटेड मोशन है इसकी, सेकंड क्या है, यूनिफॉर्म, थर्ड क्या है, रिटार्डेड मोशन है, फोर्थ क्या है, अलोंग सर्कुलर ट्रैक। कुछ ऑप्शन तो ऐसे जो आप ऐसे ही कट कर दीजिएगा। सर्कुलर ट्रैक है, नहीं है, ट्रेन का सर्कुलर ट्रैक होता है, नहीं होता बिल्कुल। ये एक रिटार्डेड, क्या वो ब्रेक मार रहा है, नहीं, उन्होंने बोला मोशन है, चलती हुई ट्रेन है, दो ऑप्शन खत्म। ऑप्शन सी क्या, बी क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्म, और ऑप्शन ए क्या है, रिटार्डेड, वो एसिलेटेड। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर का मेरे पास क्या, एसिलेटेड, और बी क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं, जब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। ट्रेन में ऐसा होता है कि बिल्कुल पर्टिकुलर सेम स्पीड से चलती है हर जगह, नहीं, किसी भी व्हीकल्स में ऐसा होता ही नहीं है। रेयर केस पे कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम नॉर्मली किसी जर्नी पे जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पर हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं यूज कर सकते।
इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर ट्रैफिक भी मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसके एसिलेटेड मोशन है। एसिलेटेड मोशन ये है कि कभी टाइम बढ़ रहा है घंटे का, कभी टाइम घट रहा है, वो अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर कर रही है, उसे ये बोलते हैं हम एसिलेटेड मोशन, या फिर बोल सकते हो तो दूसरा नाम क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इजी होने वाला है, लेकिन आपको मैं बता दूं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एग्जांपल भी हम इसे बोल सकते हैं। है क्या क्वेश्चन, अच्छे से सुनिएगा। व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, घर पे कोई भी कारपेट होगा, डोरमेट होगा, हम इसे स्टिक से या किसी भी ब्लैंकेट को हम उसे सफा करते टाइम उसे किसी स्टिक से पीटते हैं, यस और नो, किस लिए, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं उससे, यस आ जाते हैं। दिस फिनोमिना कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय मेकिंग यूज ऑफ, ये फिनोमिना किसके यूज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बोला गया है। पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ के लिए। ऑप्शन बी क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। ऑप्शन सी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के लिए। ऑप्शन डी क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। तो मेरे पास किसके लिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में हम कौन से कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ का डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट से तो हमारे क्लियर हो कि ऑप्शन सी ही है, लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूँ सी क्यों है। क्योंकि जो मेरे पास कारपेट है उसमें डस्ट पार्टिकल कैसी फॉर्म में, रेस्ट में है, और मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, जो रेस्ट में होगा उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद वो मोशन में आ जाएगा। यस हमने बताया था डेफिनेशन में। सो एट द प्रेजेंट मेरे पास जो कारपेट था उस टाइम पर जो मेरे पास कारपेट जिसे हम सफा कर रहे हैं, कारपेट में डस्ट पार्टिकल कैसी फॉर्म में थे, रेस्ट फॉर्म में थे। बाहर से स्टिक से पीटा गया, बीट किया गया, सो उसमें जो डस्ट पार्टिकल जो रेस्ट की फॉर्म में थे वो मोशन में आ गए। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। याद रहेगा कॉन्सेप्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ इसी को ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्या है हमारे पास, ए वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट टैंक विद वाटर इज रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर, वाटर टैंकर है, 2/3 फिल हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन से मूव कर रहा है। When the brake are suddenly applied, the water is in tank would, means जो पानी जो है टैंक में जब ब्रेक अप्लाई किए जाएंगे तो वो उसमें क्या होने वाला है पानी में। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट वैसे इजी है, ऑप्शन पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। मूव फॉरवर्ड, जो पानी है टैंक में वो आगे की तरफ मूव करेगा। मूव बैकवर्ड, सॉरी ऑप्शन ए क्या है, मूव बैकवर्ड। ऑप्शन बी क्या है, मूव फॉरवर्ड। ऑप्शन सी राइज अपवर्ड। ऑप्शन डी रिमेन अनइफेक्टेड। सो मुझे पता है, हम अपने ऊपर भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम कहीं भाग रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, एकदम ब्रेक अप्लाई होंगे तो हम कहाँ, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव होंगे। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास किसका, 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि मूव फॉरवर्ड, जो वाटर टैंक में वाटर है वो कहाँ कैसे अफेक्टेड होगा, वो आगे की तरफ मूव होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर रहा हूँ, डिस्प्ले आपको हो ही जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ वी रिलीज ए मैग्नेट हेल्ड इन आवर हैंड, ठीक है, इट फॉल टू द ग्राउंड, ठीक है, द फोर्स विच मेक द मैग्नेट फॉल और डाउन इज एन एग्जांपल ऑफ। मैंने अभी भी आपको एक एग्जांपल बताया था, डिस्कस किया था अनबैलेंस फोर्स के लिए, सूटकेस वाला। अगर हम किसी एयरपोर्ट पे किसी भी जगह पर मूव कर रहे हैं, मेरे हाथ में सूटकेस है, सूटकेस को मैं सडनली छोड़ देता हूं तो कहां पर जाएगा, फ्लोर पे जाकर टच होगा, यस और नो। क्यों, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल होता है। सेम यहाँ पर इन्होंने मैग्नेट दे दिया, मैग्नेट मेरे हाथ में है, मैं अगर उसे छोड़ देता हूं तो कहां पर, फ्लोर पे जाके गिरेगा। क्यों, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स। अगर उसमें बैलेंस फोर्स होता तो वही रुक जाता। इट मींस अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है, इसलिए उसने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सो इसके एग्जांपल्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 के एग्जांपल देखिएगा, सॉरी ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है, बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्थ है मस्कुलर फोर्स। सो मस्कुलर फोर्स का कोई एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स का भी कुछ नहीं है। बैलेंस अनबैलेंस का थोड़ा कंफ्यूजन था, मैंने आपको बता दिया। बॉडी की शेप में, सॉरी शेप बोलो, बॉडी की जो अपनी फॉर्म थी उसमें चेंज आया, यानी कि यहाँ थी, यहाँ से मेरे हाथ से नीचे पर फ्लोर पर पहुंच गई, तो कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है, जो कि एग्जाम कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन है। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर रखना है, नहीं भी क्लियर है मैं आपको एक थोड़ा सा एक्टिविटी से और बता देते हैं। माना मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा, यस और नो, फ्लोर जिस फ्लोर पे रखा हुआ है, ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यस और नो, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, एक्शन पर रिएक्शन। जैसे कोई भी चीज अर्थ पर क्यों रुकी हुई है, कि उसका अपोजिट फोर्स भी अप्लाई कर रहा है ग्रेविटी का। सो ये चारों तरफ से अगर उसका फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल रहता है, मींस रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाता है, तो बैलेंस बोलते हैं। कोई भी एक भी ज्यादा हो जाएगा, माना मेरे हाथ में है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, तो नीचे की तरफ खींच लेगा। यही तो हुआ मैग्नेट के साथ, यही सूटकेस के साथ हुआ था।
वो नीचे की तरफ क्यों खींच रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा अर्थ का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। कोई भी एक ऐसा ज्यादा होता है तो उसे ध्यान रखना, अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, अच्छे से आपको सुनना है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इनर्शिया का टॉपिक है। द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया डिपेंड करता है किस चीज पर। इसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता दूंगा जो किसी अदर क्वेश्चन में आएगा तो आपको याद रखना है, क्योंकि वो रिपीट होता है इसलिए। पहला ऑप्शन क्या है इसका, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मोमेंटम पे डिस्कस वो करता है, डिपेंड करता है इनर्शिया। बी ऑप्शन क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है इनर्शिया। थर्ड ऑप्शन क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। ध्यान रखना आपको, डायरेक्टली मतलब जितना मास बढ़ेगा उतना ही इनर्शिया बढ़ेगा। मेरे पास एग्जांपल ले लूं, मेरे पास एक स्टोन बॉल है और एक रबर की बॉल है, तो स्टोन बॉल हैवी होगी, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, उसको मूव कराने के लिए या रोकने के लिए, तो इसलिए उसका मास ज्यादा है स्टोन बॉल का, इसलिए उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इनर्शिया जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना जिस दो ऑब्जेक्ट दे देंगे एग्जांपल आपको, 4 ऑप्शन भी मिल सकते हैं, बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रखना है। इसका हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इनर्शिया टोटली डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है क्या, इनर्शिया। शेप पर, ऑब्जेक्ट स्पीड पर और क्या मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करता। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। When a rubber balloon held between the hand is pressed, its shape change. This happen because, अभी भी मैंने एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में, मेरे पास कोई भी रबर बॉल है, मैं दोनों साइड से प्रेस करता हूँ तो ये ऐसा वो उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं। हम पहले जब छोटे छोटे थे तो बचपन में एक बैलून आता था, बैलून को हम दोनों तरफ से प्रेस करते थे और उसका एप्पल बना लिया करते थे, और कभी कभी मेरे पास फोर्स एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम होता था तो बैलून क्या हो जाता, फूट जाया करता था। तो अभी मैंने बताया था किसका एग्जांपल है, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। सो पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बैलून, बैलेंस फोर्स है, यस पहले ऑप्शन करेक्ट है। बी और सी डी पढ़ने की नीड ही नहीं है, क्योंकि जब मुझे अच्छे से टॉपिक क्लियर है तो मैं जल्दी से अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लूंगा। वैसे बी ऑप्शन अच्छे से देख सकते हैं आप, डिस्प्ले हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स है, फ्रैक्शनल फोर्स है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स से ध्यान रखना है ऐसे कॉन्सेप्ट में जहां पे शेप में चेंजेस आ जाए। ये कॉन्सेप्ट दोबारा सुनिएगा, शेप में चेंजेस आ रहा है तो कौन सा है, बैलेंस फोर्स है। बहुत अच्छे से एक छोटा सा पॉइंट और भी मैं आपको बता दूं, इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन तो नहीं आया, आगे आएगा तो तब भी डिस्कस कर लेंगे। इनर्शिया मेरे पास कितने टाइप का होता है, इनर्शिया 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और एक आएगा ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो पूछेगा कौन सा ऐसा इनर्शिया का पार्ट है, इनर्शिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना है। 3 टाइप का इनर्शिया होता है, तीनों ही अगर आप मेरे पास अगले क्वेश्चन में आगे जो डिस्कस करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जो कि लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट है, कभी भी नॉट वाले नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस, तो कैन नॉट को सर्कल कर ले, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल नहीं है, कौन सा नहीं है, पहला चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड में चेंजेस, ये तो होता है। सेकंड ऑप्शन चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, ये ऑप्शन। थर्ड क्या है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फोर्थ क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्यों है, इसका रीजन भी बहुत अच्छे सुन लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला अनबैलेंस का एग्जांपल नहीं है, मींस बैलेंस का है, और बैलेंस का एग्जांपल कौन सा होता है, शेप चेंज वाला, अभी बताया था मैंने, बैलून का एग्जांपल लिया था, रबर बॉल का एग्जांपल लिया था, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। होप सो आज की वीडियो में जो मैंने 10 के 10 क्वेश्चंस कवर किए आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहे होंगे, क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ऑनरेबल अपना बिल्कुल अच्छे से अच्छा कमेंट लिखना ना भूले। कॉन्सेप्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी हम 1 मार्क्स क्वेश्चन, इट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि नेचुरल साइंस हमारे पास टीजीटी साइंस में, यूपी में होने वाले टीजीटी साइंस या DTLPSB का जो एग्जाम होने वाला टीजीटी साइंस, उसमें हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर अगर आप नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स और टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।